खुलासे में कुछ खास वाकयात हैं जो नुमाया हैं, जैसे वो फ्रेडी सोडा वाला से मुलाकात। हाँ, वो बहुत अहम है। फिर करिश्मा तलवार वाला जो मसला सामने आता है, और फिर मीडिया कैसे बीच में आता है। तो चले इन्हें एक एक करके देखते हैं कि खुलासा क्या बताता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं उस पहली मुलाकात से। जी, खुलासे के मुताबिक हम देखते हैं कि आसमान है, उसकी मैनेजर सानिया सानिया जी। और उसका दोस्त प्रोवाइस, ये तीनों जाते हैं फ्रेडी सोडावाला से मिलने। लगता है कोई नई फिल्म का प्रोजेक्ट है, और फ्रेडी को ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई काफी बाअसर आदमी हो। हाँ बिल्कुल, और इसी सीन में ना एक और किरदार का जिक्र भी है जो दिलचस्प है, जराज सक्सेना। अच्छा? खुलासे में है कि जराज पहले किसी प्रोड्यूसर के साथ था, पर बाद में उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब उसकी वहां मौजूदगी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो, ये कुछ मायने रखती है। मतलब ये कि बॉलीवुड में ना पुराने ताल्लुकात, भुलाया गए नाम, या जिन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया हो, वो भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। अच्छा। और शायद उनका भी कोई किरदार होता है जो सामने नजर नहीं आ रहा होता। ये तो गहरी बात है। यानी इंडस्ट्री की याददाश्त लंबी होती है, पुराने हिसाब किताब चलते रहते हैं पीछे। बिल्कुल। तो खैर, इस मीटिंग में फ्रेडी कैसा था? आसमान के लिए कुछ मददगार लगा? हमारे पास जो मालूमात हैं उनके हिसाब से तो शुरू में फ्रेडी काफी पॉजिटिव था, हिमायती नजर आया। अच्छा? आसमान के टैलेंट की तारीफ की, प्रोजेक्ट के लिए हौसला भी बढ़ाया। तो आसमान और उसकी टीम के लिए तो ये एक अच्छी शुरुआत थी, जाहिर है। हाँ, किसी बड़े आदमी का हाथ सर पर हो तो फर्क तो पड़ता है। यकीनन। लेकिन कहानी सीधी तो नहीं चलती, खासतौर पर बॉलीवुड में। खुलासा कहता है कि फ्रेडी का रवैया बदल गया अचानक। बिल्कुल, यही तो इस किस्त का पहला बड़ा मोड़ है। बहुत ही जल्द फ्रेडी का रवैया 180 डिग्री बदल जाता है। ओह! जो बंदा पहले तारीफें कर रहा था, वही अब आसमान पर शदीद किस्म का दबाव डालना शुरू कर देता है। किस बात का दबाव? कि वो ये फिल्म छोड़ दे, इससे अलग हो जाए। हैं? ये क्या बात हुई? क्यों? ये तब्दीली हैरानकुन तो है ही, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? खुलासा कुछ बताता है इस बारे में? कोई वजह, कोई वाकया हुआ? खुलासा बराह रास्त फ्रेडी के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो नहीं बताता, लेकिन जो वाकयात आगे होते हैं ना, उनसे इशारा मिलता है। अच्छा? ये तब्दीली ठीक उस वक्त आती है जब फिल्म के बारे में एक अहम बात, या कहें एक राज सामने आता है। और यहीं से असल गड़बड़ शुरू होती है, आसमान के लिए एक बड़ा चैलेंज। अच्छा, तो वो क्या बात थी जिसने सब बदल दिया? यहीं वो करिश्मा तलवार वाली बात आती है, ठीक? जी हाँ, बिल्कुल। आसमान को ये पता चलता है कि जिस फिल्म में वो हीरो बनने वाला है, हाँ। उसकी हीरोइन कोई और नहीं बल्कि करिश्मा तलवार हैं। ओह! और करिश्मा तलवार वो एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में आसमान ने माजी में पब्लिक में कुछ मनफी कहा था, शायद मजाक उड़ाया था, या कुछ नीचा दिखाने वाली बात की थी। ओहो, तो ये है कनेक्शन। यानी आसमान का अपना माजी, उसके बोले हुए अल्फाज, जी। वो अब उसके सामने आ खड़े हुए हैं। ये तो बिल्कुल टिपिकल बॉलीवुड कहानी लग रही है। यकीनन। और यहीं हमें बॉलीवुड का वो पहलू नजर आता है जिसका खुलासा इशारा दे रहा है कि माजी पीछा नहीं छोड़ता, खास तौर पर जब आपने पब्लिक में कुछ कहा हो। बॉलीवुड जैसी जगह जहां इमेज, ताल्लुकात, पावर गेम्स ये सब बहुत अहम हैं, वहां पुरानी बातें, पुराने झगड़े एकदम से भूत बनकर सामने आ जाते हैं। सही। आसमान के वो कमेंट्स जो उसने शायद किसी और वक्त, किसी और मूड में किए होंगे, हाँ। वो अब उसके करियर के लिए खतरा बन गए हैं। तो क्या फ्रेडी के रवैये में तब्दीली इसलिए आई कि वो इस मुमकिना झगड़े से बचना चाहता था, फिल्म को बचाना चाहता था, या ये सिर्फ पावर प्ले था? खुलासे से तो यही लगता है कि फ्रेडी का फैसला इसी मुमकिना कॉन्फ्लिक्ट के डर से जुड़ा था। वो शायद नहीं चाहता था कि फिल्म शुरू होने से पहले ही नेगेटिव पब्लिसिटी में आ जाए। बिजनेस के लिहाज से सोच रहा होगा। हाँ, ये एक आम कारोबारी सोच हो सकती है कि भाई तनाज़े से बचो, पैसा लगाए। लेकिन ये पावर गेम भी है, जाहिर है। फ्रेडी अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके आसमान को बाहर करना चाह रहा है। ये तो आसमान के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी जब उसे पता चला कि हीरोइन करिश्मा है, और उसे याद आया होगा कि उसने क्या कहा था। तो खुलासे के मुताबिक उसने क्या किया फिर? उसका रिएक्शन क्या था? जो मालूमातें हैं हमारे पास, उनसे लगता है कि आसमान ने फौरन मामले की संगीनी को समझ लिया। अच्छा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, शदीद एहसास। उसे शर्मिंदगी हुई अपनी कही हुई बातों पर, और उसने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। मतलब? खुलासे में है कि उसने खुद पहल की,
करिश्मा तलवार से राब्ता किया और अपने पिछले रवैये और कमेंट्स पर बाकायदा माफी मांगी। ये तो बड़ी बात है। अपनी गलती मानना, माफी मांगना, खास तौर पर इस इंडस्ट्री में जहां ईगो बहुत बड़े होते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इस माफी से मसला हल हो गया? करिश्मा ने माफ कर दिया, बात खत्म? माफी मांगना यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव कदम था। ये आसमान के किरदार का एक अच्छा पहलू दिखाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बॉलीवुड में या शायद कहीं भी पब्लिक लाइफ में मामले इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। खासतौर पर जब कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी कूद पड़े, और वो है मीडिया। ओह अच्छा, तो यहाँ मीडिया इन्वॉल्व हो गया है। यानी पर्सनल लेवल पर शायद बात बन भी गई हो, लेकिन पब्लिक हो गई। जी हाँ, खुलासे के मुताबिक आसमान की माफी, और शायद करिश्मा ने उसे कबूल भी कर लिया हो। खुलासा करिश्मा के रिएक्शन की तफसील नहीं देता, लेकिन आगे जो होता है उससे लगता है कि शायद पर्सनल लेवल पर मामला ठंडा हो गया था। ठीक है। इसके बावजूद ये बात कहीं से लीक होकर मीडिया तक पहुंच गई। ओहो। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या शायद किसी इवेंट में एक रिपोर्टर ने ये मुश्किल सवाल सीधा आसमान से पूछ लिया। क्या सवाल? वही उसके करिश्मा तलवार के बारे में माजी के मुतनाज़िया तबसरों के हवाले से। उसे फिर से हवा दे दी? बिल्कुल, वो एक सवाल गोया चिंगारी बन गया, एक नए तनाज़े का आगाज। अब तो मुश्किल हो गई। अब ये मामला सिर्फ आसमान और करिश्मा का नहीं रहा, न सिर्फ फ्रेडी और फिल्म का, ये पब्लिक इशू बन गया। मीडिया की सुर्खियों के लिए तैयार, आसमान की जाती कोशिश, उसकी माफी, सब एक पब्लिक तमाशा बन गया। ये तो वाकई बहुत पेचीदा सूरत हाल है। एक तरफ करियर का ख्वाब, दूसरी तरफ माजी की गलती, तीसरी तरफ इंडस्ट्री के पावरफुल लोग, और चौथी तरफ मीडिया। जी, और यही इस किस्से की खूबी है जो खुलासे से जाहिर होती है। ये इन सारे धागों को एक साथ बुनती है। ये सिर्फ आसमान की कहानी नहीं लेती, ये बॉलीवुड के पूरे इकोसिस्टम की, उसके माहौल की अक्कासी करती है। अच्छा। यहाँ जाती रिश्ते जैसे आसमान का रिश्मा, प्रोफेशनल ख्वाहिशें और मुकाबले, माजी के साए, वो पुराने कमेंट्स, पावर प्ले, फ्रेडी का रोल, और पब्लिक का इमेज बनाने या बिगाड़ने में मीडिया का किरदार, ये सब चीजें मिलकर कहानी को घुमा रही हैं। तो इस किस्से के जरिए खुलासा हमें बॉलीवुड की जो चमक दमक है, उसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, उसकी एक झलक दिखाता है। बिलाशुबा ये किस्सा खुलासे के मुताबिक रिश्तों की नज़ाकत दिखाती है। आज का दोस्त कल मुखालिफ बन सकता है, जैसे फ्रेडी। जी, ये ताकत का इस्तेमाल दिखाती है कि कैसे असर रखने वाले लोग दूसरों का करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये मीडिया की ताकत कि वो कैसे दोधारी तलवार है। एक खबर, एक सवाल किसी की बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकता है या रातों रात स्टार भी बना सकता है। आसमान का किरदार इस सब के बीच कैसा दिखाया गया है? क्या वो बस हालात का शिकार है या कुछ करता भी नजर आता है? खुलासे से लगता है कि आसमान बिल्कुल ही बेबस नहीं है। उसका अपनी गलती मानना, माफी मांगना, ये उसकी इखलाकी हिम्मत दिखाता है। जी। वो कोशिश कर रहा है हालात का मुकाबला करने की। भले ही मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हाँ, वो इस जाल में फंसा हुआ जरूर नजर आता है, जहां हर कदम पर एक नया चैलेंज है। इसका सफर एक मिसाल है कि कैसे एक लम्हे की लापरवाही, एक गलती, खास तौर पर पब्लिक फिगर के लिए सालों बाद भी भारी पड़ सकती है। तो अगर हम इस पूरी किस्त के जो अहम नुकात हैं, जो खुलासे से निकले हैं, उन्हें समेटें तो पहला तो वही आसमान, सानिया प्रोवाइस की फ्रेडी सोडावाला से मुलाकात, जिसमें वो जिराज सक्सेना का जिक्र भी, वो इंडस्ट्री के अंदरूनी कनेक्शंस की तरफ इशारा है। ठीक। दूसरा, फ्रेडी का रवैया, जो हिमायत से शुरू होकर दबाव में बदल जाता है। जी, और उसका ताल्लुक गालिबन हीरोइन के नाम से है। ये पावर प्ले और बिजनेस फैसले दिखाता है। तीसरा अहम मोड़, हीरोइन का करिश्मा, तलवार होना, जिनके बारे में आसमान ने माजी में मनफी बात कही थी। माजी कैसे हाल पर असर करता है, खासकर शोबिज में। बिल्कुल। चौथा, आसमान का अपनी गलती का एहसास और माफी मांगना। ये किरदार का एक पॉजिटिव पहलू है, मगर मसला हल नहीं होता। क्योंकि पांचवा नुक्ता है मीडिया का रोल। एक रिपोर्टर का सवाल जाती मामले को पब्लिक तनाज़ा बना देता है। आसमान के लिए नई मुश्किल। जी, और ये सब मिलकर छठे और आखिरी नुक्ते को वाज़िया करते हैं जो इस किस्से का थीम है। बॉलीवुड में रिश्तों की पेचीदगी, पावर गेम्स और मीडिया का ज़बरदस्त असर, ये सब मिलकर किसी एक्टर की किस्मत और कैरियर का रुख बदल सकते हैं। बिल्कुल। खुलासे की बुनियाद पर तो ये किस्त
बॉलीवुड के दुनिया की काफी गहरी तस्वीर दिखाती है। एक ऐसी जगह जहां जाती जिंदगी, प्रोफेशनल फैसले, पब्लिक इमेज, ताकत की लड़ाई सब आपस में उलझे हुए हैं। जी हाँ, ये सिर्फ ग्लैमर और कामयाबी नहीं, इसके पीछे छुपे समझौते, दबाव, जिद्दोजहद, ये उसकी भी कहानी है। ये वाकई गहरी तस्वीर कशी लगती है, जो सिर्फ सतह पर नहीं रहती। ये हमें इंडस्ट्री के काम करने के तरीके और वहाँ लोगों पर पड़ने वाले असरात पर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये दिखाती है कि शोहरत की कीमत क्या हो सकती है और पब्लिक की नज़रों में रहने वालों के लिए माजी की गलतियों से निकलना कितना मुश्किल हो सकता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सामीन के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जी। जिस पर वो इस किस्त के हवाले से सोच सके। क्या फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह पर, जहां पब्लिक परसेप्शन यानी अवामी तासुर ही सब कुछ होता है, वहां माजी की गलतियों पर मांगी गई सच्ची माफी वाकई काफी होती है? मुश्किल सवाल है। या फिर मीडिया की कवरेज और पुराने तनाज़ात की गूंज वो हमेशा हावी रहती है, चाहे बंदा खुद को बदलने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई